बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज मरूफ़ यूट्यूबर रजब भट्ट की जो है वो पेशी थी और इस मौके पर उनकी ज़मानत जो है वो भी मंजूर कर ली गई है। इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये जो जिस मुकदमे में आज पेश किया गया, कहा जा रहा था कि 2 मुकदमे हैं, एक ही मुकदमे में, उसकी क्या तफसीलात है। सर, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, बताइएगा क्या जो है वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से किए गए और क्या ऑर्डर हुआ। बहुत शुक्रिया नदीम। सूरत हाल ये थी कि रजब भट्ट को कल गिरफ़्तार किया गया था उसके घर से, और पुलिस ने जब वहाँ छापा मारा था तो वाइल्ड लाइफ के कहने पर मारा था कि वहाँ पर एक शेर का बच्चा मौजूद है जो गैर कानूनी तौर पर उनको पेश किया गया, उसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। लेकिन जब पुलिस उस घर में दाखिल होती तो पुलिस को वहाँ से एक राइफ़ल भी मिली और फिर पुलिस ने साथ ले जाकर उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गैर कानूनी राइफ़ल रखने के इल्ज़ाम में। ये ममनुआ बोर था 223, और फिर इसको ले जाके वहाँ पे एक FIR 13-20-65 जो है वो दर्ज कर दी गई। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये बनी कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने वो जो बच्चा था शेर का वो तो अपने कब्ज़े में कर लिया, लेकिन अपनी नाअहली को वो छुपा ना सके और पुलिस को दरख्वास्त भी नहीं दी इसके ऊपर मुकदमे की। उन्होंने सिर्फ अपनी कार्रवाई शुरू की और वो बच्चे को लेकर अपनी कस्टडी में चले गए। पुलिस ने जो ममनुआ असलहा मिला था उसकी एक FIR दर्ज कर दी। कह रहे हैं इस्तगासा दिया ही नहीं महकमा वाइल्ड लाइफ। हाँ, वो उन्होंने कल तक नहीं था दिया। आज सुबह उन्होंने अपनी दीगर कार्रवाई पूरी की है और उसके बाद उन्होंने वो अभी केस फाइल करना है। मज़ीद वो फिर चलाते हैं नहीं चलाते वो एक अलग सूरत हाल बनेगी। लेकिन अब ये 13-20-65 का मुकदमा था तो कल रजब भट्ट को शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और वो रात अपने घर पे थे। आज सुबह अदालत में दोबारा पेश हुए हैं। तो यहाँ पर जो काशिफ पाशा साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत थी और यहाँ पर ये मुकदमा फिर इनके वकील भी पेश हुए और वकील ने फिर बाकायदा तौर पर दलाइल का आगाज़ किया। अदालत ने पूछा जी ये जो असलहा बरामद हुआ वो लाए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेकर आए हैं। फिर ये बताया गया कि ये जी ममनुआ असलहा, और सब इंस्पेक्टर अरसलान वो यहाँ पर आज थाना चूंग की जानिब से पेश हुए हुए थे। अब अदालत ने कहा जी जो वकील का स्टांस था कि ये लाइसेंसी असला, उन्होंने कहा जी आप मुझे लाइसेंस दिखा दें। अदालत को लाइसेंस दिखाया गया तो अदालत ने कहा जी मुझसे आपने कानूनी बात करनी है, इसके ऊपर नंबर दर्ज नहीं है कि जो असलहा आप दिखा रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर कहीं पर भी दर्ज नहीं, लिहाजा ये इलीगल बनता है। तो फिर अदालत ने कहा जी मैंने पुलिस से कहा कि आपने इनको गिरफ़्तार कब किया? उनका जी 1:45 पे मैंने इन्हें गिरफ़्तार किया था। तो अदालत ने कहा कि जी आप मुझे रोज़नामचा ला कर दें और इसके अलावा साथ जो है हमें आपने कंप्यूटराइज जो स्लिप है वो भी दिखानी है। अब थतली मच गई दोबारा एक मरतबा पुलिस में। तो खैर जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने थाने रुजू किया, वो पता लगा वहाँ लाइट नहीं है, वो कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, तस्वीर नहीं खींच सकती, वाईफाई मौजूद नहीं है, सिग्नल्स का इशू है। तो फिर अदालत ने एक उनसे बयान हल्फी लिया कि आप कल मुझे तमाम चीज़ें जमा करवाएंगे। इसके साथ इनके अदालत ने रजब भट्ट को जेल भेज दिया, जुडिशल कर दी। ये एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि किसी भी मुकदमे में अगर आपको रिमांड मतलूब ना हो और ये बेलेबल ऑफेंस हो तो उसके अंदर अदालत जुडिशल कर देती, फिर साथ ही ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाती है। इनके वकला ने साथ ही ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और 50,000 रुपये के मचलकों के बस उन्हें कहा जी रिहा कर दिए। फिर कोर्ट रूम में इनकी हथकड़ी जो है वो खोल दी गई थी। ये आज के तमाम जो सूरत हाल थी वो बनी है। अच्छा, इसमें जो है वो जब जुडिशल किया जाता है तो इसमें यह भी कहा जाता है कि नोटिस किया जाएगा जो दूसरी पार्टी के जो सरकारी लॉयर हैं वो उसके बाद जो है वो अपना रिकॉर्ड या आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे। तो इसको किस तरह फिर मैनेज किया जाता है? अच्छा, इस तरह है कि ये जिसे मैंने बताया ना कि ये माइनर ऑफेंस था, तो इसके अंदर मौके पर अदालत के पास ये तमाम इख्तियारात होते हैं। ADPP मौजूद थे, ADPP को उसी टाइम में अदालत ने कहा जी ठीक है हमें कोई इतराज़ इस पर नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस है तो बनती है। तो उन्होंने फिर फौरी तौर पर उसकी बेल जो है वो अलाउड कर दी। बसूरत दीगर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता तो फिर वो नोटिस होता वो अगले दिन पे या 2 दिन 3 दिन के लिए। कमरा अदालत में पुलिस भी मौजूद थी और ADPP भी मौजूद था, मुल्ज़म के वकील भी मौजूद थे, तो फिर मामला फौरी तौर पर ही उधर। रजब भट्ट की जानिब से कोर्ट रूम में जो है वो जज ने कोई उनसे भी कोई सवाल वगैरह पूछे या कुछ? नहीं, कोई सवाल अदालत ने उससे नहीं पूछे, सिर्फ अदालत ने हाज़िरी लगानी होती है कि मुल्ज़म पेश है या नहीं होने। बिल्कुल मुल्ज़म अदालत के अंदर ही मौजूद है, तो फिर वो पेश था, वहीं उसकी हाज़िरी लग गई है और उसके बाद उसको जुडिशल करवा दिया गया। वहीं पर उसकी ज़मानत दायर होती है, ज़मानत मंजूर हो जाती है, फिर वो उसकी हथकड़ी खोल के उसको फिर रिहा करके रवाना। मचलकों का बताएं कि रजब भट्ट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि उन्होंने मचल के जो है बेल हो जाएगी? और देखें ये ना बड़ा रूटीन का मैटर है, उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से बड़े आशना, फिर जो वकील भी उनसे किया था वो तमाम चीज़ें लेकर आए थे कि किसी भी तरीके से ये जेल मच जाए, कोई ऐसा लकूना बीच में ना रह जाए कि जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ जाए। तो वो अपने रजिस्ट्रियाँ भी लेकर आए हुए थे, कैश पेमेंट भी लेकर आए हुए थे। जितने भी मचलका होगा, अगर कैश होगा तो हम कैश फ़ौरन जमा करवा देंगे, रजिस्ट्री लेनी होगी रजिस्ट्री जमा करवा देंगे। तो मलिक नसीब ज़मान है, इसके बड़े करीबी दोस्त हैं रजब भट्ट के, वो साथ साथ हैं कल से ही, और कल भी उन्होंने ही गालबन शख्सी ज़मानत दी थी और आज भी वही लेकर इसको पेश हुए। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ही अपनी रजिस्ट्री भी दी है घर की,
जिस पर अदालत ने उसको मंजूर किया मचलके को और फिर रिहा करने का हुक्म दिया। तो ये बताएं अब इसका फर्दर जो है वो क्या प्रोसीजर होगा, क्या बेल जो है वो कंफर्म हो गई है या बेल जो है कौन सी बेल है और दोबारा जो है डेट्स होंगी क्या इस पे? बिल्कुल नदीम, ये बेल तो कंफर्म होती है, अब 30/12 की डेट पड़ी है। अब जब बेल कंफर्म होती है अदालत में फिर मुल्ज़म को हाजिर होना था, जो अगली तारीख आती है। अब ये तारीखें पड़ती जाएंगी। सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से है कि माइनर केसेस का जो चलान होता है वो इतनी जल्दी अदालत में पेश नहीं होता। तो ये भी उम्मीद तो जो हमने सिस्टम के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ इतनी जल्दी नहीं आएगा, 2-4 माह इस पर कम अज़ कम भी लग जाएंगे और फिर इसका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में पुलिस अपनी एविडेंस देगी, ये अपने देगा कि जी मेरी शादी पे तोहफ़ा आया था तो मुझे तो अभी पता ही नहीं है। तो मुमकिन तौर पे फिर आगे चल के ये इस केस से बरी भी हो सकता है इस प्ली पर। तो अरुण भाई ये बताएं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारी सोसाइटी का जो है वो जिस तरह भी जो है वो एक इमेज है, ये पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, कोई उसमें जो है वायलेंस नहीं है, कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है और शादी की एक तकरीब थी, कोई कुछ भी तोहफ़ा जो है वो हर बंदा अपनी खुशी से देता है। तो इसकी कोई आपको वजह समझ आती है कि हमारे माशरे में जैसे एक रवैया पाया जाता है कि जो बंदा ऊपर चढ़ रहा हो या बढ़ रहा हो इस सोसाइटी के अंदर ग्रो करता है तो उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और जेलसी में जो है बहुत कुछ होता है? देखिए नदीम, हासिदीन तो हर जगह मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि आपने जो तोहफ़ा देने वाले के लिए भी तोहफ़ा लेने वाले के लिए भी, क्योंकि वो ऐसा कोई तोहफ़ा कबूल ना करे जो उसको जो है ना बैठे बैठे हवालात की सैर करवा दे। तो रजब के लिए भी एक अच्छा मैसेज ये चला गया कि भाई रजब के थ्रू बेसिकली गया, क्योंकि यूट्यूबर है, वो टिकटॉकर भी है और ये तमाम वीडियोज़ उसकी चल भी रही हैं। तो अब अगर किसी की भी कल शादी होगी तो वो कम से कम को असलहा जो है वो नहीं लेगा और देने वाले को भी पता होगा कि यार कि मेरी वजह से कोई बंदा मुसीबत में ना आए। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा उठ रहा हो तो इसमें रजब को फ़ायदा ही हुआ है। रजब ने कोई दीगर तरीक़ों से जो है वो नहीं आया हुआ या उसकी कोई वीडियो लीक होकर नहीं निकला हुआ। तो ये एक वकूआ था, उस वकूए पे उसने भी सबक लिया और वो कहता भी रहा इस हवाले से। मेरी कोर्ट रूम में भी उससे बात हुई, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल गलती तो है और कल जब मुझे लेने आए थे तो मैंने कहा जी वो अपना काम करे, मैं चला भी गया उनके साथ और ये सूरत हाल है। लेकिन कम से कम ये लेने और देने दोनों वालों का मैसेज है कि कोई गैर कानूनी चीज़ इस तरह किसी को ना दें यार, जो आप तोहफ़ा बैठे बैठाए मुसीबत में गले डाल दे उसके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरुण खान साहब मौजूद थे और आज की तमाम जो रजब भट्ट के केस में जो प्रोसीडिंग है उस हवाले से उन्होंने बताया और फिल वक्त इतना ही। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।